Hi everyone, this is Sukhvinder Singh. Welcome back to our channel. Today आज हम मॉडल्स को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले वर्ड्स पे फोकस करेंगे. आज ये वीडियो उन वर्ड्स के रिलेटेड है. So let's get started. The word first is can. Can को जैसे हम हिंदी में कहते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं. कैन एक एबिलिटी फॉर्म होती है. एबिलिटी फॉर्म कहने का मतलब कि ये कोई योग्यता बताता है. किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की योग्यता बताता है, एबिलिटी बताता है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कोई सब्जेक्ट लिविंग बीइंग, ऑब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग बीइंग. एबिलिटी जब हम कैन वर्ड यूज करते हैं तो उसमें जो एबिलिटी है वो परमानेंट रिप्रेजेंट होती है. तो ये मैंने आपको कैन वर्ड के रिलेटेड एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है. अब इसके रिगार्डिंग हम सेंटेंसेस करके देखते हैं कुछ. लाइक द फर्स्ट वन, आई कैन होल्ड दिस मैन only for a minute. मैं इस बंदे को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकड़ के रख सकता हूं. They cannot do this dangerous एक्टिविटी. वो ये खतरनाक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. एक और सेंटेंस की एग्जांपल ले लेते हैं. He can find out the fault in this engine. वो इस इंजन में फॉल्ट ढूंढ सकता है. अब ये होपफुली कि आपको यहाँ पे कैन के रिलेटेड अच्छी खासी क्लियरेंस मिल गई होगी. लेकिन एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि ये हमने किए हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस. इसमें पॉजिटिव फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस जहां पे हम कैनॉट कह देते हैं. इन अदर वर्ड्स हम इसे कह देते हैं जैसे CAN apostrophe T इन्वर्टेड कॉमा. इन अदर वर्ड्स कैंट, जैसे हम यूज करते हैं कैंट, डोंट, वुडंट, कुडंट, शुडंट, वांट. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं कंट्रैक्शंस. यहाँ पे कैन को अगर हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे
तो वहां पे क्या होगा कि जो सेंटेंस की बिगनिंग है वो कैन वर्ड से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं कहूँ कैन आई होल्ड दिस मैन ओनली फॉर अ मिनट, क्या मैं इस बंदे को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकड़ के रख सकता हूँ। अब ये नेगेटिव है तो इसमें आएगा कैन दे नॉट डू दिस डेंजरस एक्टिविटी, क्या वो ये खतरनाक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और थर्ड आ गया कैन ही फाइंड आउट द फॉल्ट इन दिस इंजन, क्या वो इस इंजन में फॉल्ट ढूंढ सकता है। तो ये थी हमारी क्लियरेंस कैन वर्ड को लेके यहाँ पे कि कैन एक्चुअल में होता क्या है, इसे हिंदी में कैसे कहते हैं, एक्चुअल में ये कौन सी फॉर्म है, और ये जो फॉर्म एबिलिटी फॉर्म है कैन, ये परमानेंटली किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की योग्यता को रिप्रेजेंट करता है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। अब कैन के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है कुड। वैसे ये कुड वर्ड जो है इसकी दो तरह की यूजेज है, एक तो प्रेजेंट में एक पास्ट में है। पहले हम प्रेजेंट का करते हैं कवर। कुड का भी एज इट इज ही आता है, लाइक सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें ये है कि जो कुड वर्ड है इसमें जो एबिलिटी है वो टेम्परेरी फॉर्म में है। मतलब जो योग्यता कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अपनी बता रहा है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। यही डिफरेंस है कुड और कैन में। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कुड वर्ड को यूज करके, तो वहां पे जो एबिलिटी है वो टेम्परेरी फॉर्म में शो होती है। अब जो दूसरा यूज आता है कुड का पास्ट में, ये तो प्रेजेंट को लेके यूसेज है कुड वर्ड का, प्रेजेंट टाइम को लेके। पास्ट को लेके जो है वहां पे सेंटेंसेस आते हैं लाइक पाया, पाई, पाए। इसका यूजेज आ गया पास्ट को लेके। और एक और भी आता है सका, सकी, सके। और इन दोनों फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में यूज होती है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए सेंटेंस को लेके कि मैं उसे बचा नहीं पाया या मैं उसे बचा नहीं सका, आई कुड नॉट सेव हिम, सेव्ड नहीं सेव हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इनके इसके रिलेटेड आप यहाँ पे दो सेंटेंसेस देख लीजिए। ही could not reach there on time. They could not watch today's show. फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे ही कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, वो वहां समय पर नहीं पहुंच पाया। सेकंड सेंटेंस है दे कुड नॉट वॉच टुडेज शो, वो आज का शो नहीं देख पाए। कुड के बारे में मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं
कि कुड का कभी भी जो पॉजिटिव सेंटेंस है ये कभी नहीं बनता। कुड का कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता जब हम इसको पास्ट के रिलेटेड यूज करते हैं, जहां पे हम ये हिंदी वाले वर्ड्स बोलते हैं लास्ट में, जो सेंटेंस के लास्ट पे आते हैं। कुड का या तो आप कहिए नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंटरोगेटिव, या फिर हम कहें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। कभी भी कुड का जो यूज है जब पास्ट टाइम को रिलेटेड करते हैं तो वहां पे उसका कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। आई होप कि अब आपको कुड वर्ड को लेके प्रॉपर क्लियरेंस मिल गई होगी कि जब हम प्रेजेंट में इसको यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस है, जब उसको पास्ट के रिलेटेड हम यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है। एक ही वर्ड का दो डिफरेंट टाइम को लेके जो उसकी यूजेज है। आई होप सो कि इसके रिलेटेड आपको बेटर क्लियरेंस मिली होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मॉडल वर्ड्स करेंगे।